कैसा लगेगा जब आपको पता चले कि शासकीय भूमि पे एक स्कूल बन गया, प्राइवेट स्कूल, और क्या है और कब से वो स्कूल संचालित हो रहा है? स्कूल संचालित तो 10-12 साल। ये स्कूल है मॉडल पब्लिक स्कूल। ये जो स्कूल बनाया गया है ये अपने फायदे के लिए बनाया गया है। प्रिंसिपल स्कूल बुलाइए। सरकारी जमीन में आप पब्लिक स्कूल प्राइवेट कैसे चला सकते हैं? मेरे पास है डॉक्यूमेंट। नहीं डॉक्यूमेंट है वो तो हम भी नहीं बोल रहे, तो आप बोल रहे हैं ना, लेकिन आपके पास प्रूफ है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना, आप तो वो दिखा सकते हैं। अब मेरे यहाँ भी स्कूल लगी हुई है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं। कब तक कितने बजे तक छुट्टी होगी? मेरे यहाँ टाइम है छुट्टी होने में। कितना टाइम? मतलब एक छुट्टी होने का समय होता है ना स्कूल सुबह से, तो क्या उतना देर में हम भी फिर वेट कर लें? सरकारी भूमि में आपने घर बनते हुए, पार्किंग बनते हुए तो बहुत देखा होगा। कैसा लगेगा जब आपको पता चले कि शासकीय भूमि पे एक स्कूल बन गया, प्राइवेट स्कूल, और उसको पिछले 5 से 8 सालों से संचालित किया जा रहा है, लेकिन उस पर अभी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें सूत्रों से पता चला था कि करंजा बिलाई गांव में एक शासकीय भूमि है जिसके ऊपर एक प्राइवेट स्कूल बना हुआ है, और वो पिछले 8-10 सालों से संचालित हो रहा है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई। तो हमने पहले उसके बारे में रिसर्च किया, तो हम जब खसरा नंबर निकाले तो हमको पता चला उसमें नाम लिख के आ रहा है शासकीय भूमि। तो हम इसी सिलसिले में हम करंजा बिलाई के सरपंच से मिलने आए हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते कि उनको इस चीज़ के बारे में अंदेशा है कि नहीं और क्या कुछ कहते हैं वो। तो आ जाइए। तो हमारे साथ करंजा बिलाई की सरपंच गगनिया रावते जी मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। मैडम देखिए, हमको सूचना मिली थी कि एक खसरा नंबर आपके गांव में 77 जो शासकीय भूमि पे एक स्कूल बना हुआ है, तो आपको इस बारे में कुछ अंदेशा है कि क्या है और कब से वो स्कूल संचालित हो रहा है? स्कूल संचालित तो 10-12 साल होते पता नहीं रही। इसमें पहली सरपंच मन पूर्व मन बताए कुछ नहीं है, कर कारण पता नहीं रही। मतलब अब जानकारी हो गई कि आवाज ऐसे अवैध कब्जम स्कूल बने हैं तेरे। अच्छा, अवैध कब्जा बने, अभी आप मतलब जानकारी हो। हाँ। तो मैडम के कहना ये है कि जो पूर्व सरपंच थी ना, उमन अलॉट वगैरह करे हुई शायद ऊपर मन के से। मैडम आप कब से अभी सरपंच बने हो, मतलब चुनाव कितना टाइम पहले हुए? 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। तो आप अब में कोई कार्रवाई वगैरह करो? गाँव वाले के है तो कर सकत हन, हम तो हाँ अच्छा। जरूर कर। तो सरपंच मैडम का कहना है कि वो उनको अभी पता नहीं था अभी तक इसके बारे में, तो मैडम को पता चल गया है, तो वो कार्रवाई करेंगी बोल रहे हैं उसके ऊपर। तो हम एक बार पटवारी मैडम से भी बात करते हैं, अनीता साहू उनका नाम है। तो अभी वो तो ऑफिस में नहीं है, हमको पता चला है कि वो सुपेला नगर निगम में बैठी हुई है। तो हम अनीता साहू से भी एक बार बातचीत करते और उनसे पूछताछ करते कि उनको इस चीज़ के बारे में कुछ पता है कि नहीं। आगे जो कुछ भी होगा आपको वीडियो में दिखेगा। अभी आपको विनोद ने एक केस बताया और अभी हमने गांव के सरपंच से बात भी करी। मेरे हाथ में एक पेपर है और विनोद ने आपको पहले भी इस पेपर के बारे में दिखाया है। ये स्कूल है मॉडल पब्लिक स्कूल, और हमको ये पता चला है कि ये जो स्कूल बनाया गया है ये अपने फ़ायदे के लिए बनाया गया है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पूरी खबर आपको सीजी भास्कर में अभी देखने को मिलेगी। अभी हम चलेंगे स्कूल के अंदर और प्रिंसिपल से भी जो यहाँ बैठी हुई हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप इस नक्शे में गौर करें। ये नक्शा पूरा सरकारी ज़मीन से बना हुआ है, पूरी सरकारी ज़मीन है और यहाँ पे आजू बाजू खेत है। और अभी हमको यहाँ के वासियों से ये पता चला है कि ये जो फेंसिंग भी की गई है ना, ये भी अवैध है। और ये अवैध हम नहीं बोल रहे हैं, ये अवैध, ये दस्तावेज बोल रहे हैं। और दस्तावेज तब तक अवैध बोलेंगे जब तक इसका प्रूफ देखा नहीं जाएगा। और चलिए हम बात करते हैं स्कूल की प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल महोदय कहाँ है? प्रिंसिपल हाँ, स्कूल बुलाइए ना, आप सामने बताओ। नमस्कार। नमस्कार मैम, हम लोग सीजी भास्कर न्यूज़ से आए और हमको पता चला था कि ये जो स्कूल है, ये स्कूल गवर्नमेंट जो भूमि है उसमें बना हुआ है। आपको पता है क्या इस चीज़ के बारे में? जी, इस स्कूल को हम लोग 20 वर्षों से चला रहे हैं यहाँ पर। अच्छा। इसे मेरे पति ने बनाया है। अच्छा। मेरे पति पिछले साल ही एक्सपायर हुए हैं। सरकारी जमीन में आप पब्लिक स्कूल और प्राइवेट कैसे चला सकते हैं? उन्हीं के उसमें मैं आगे क्योंकि चला ये जो दस्तावेज हैं ये ऑनलाइन नेट प्रूफ पे है, ये भी तो सरकारी मिला है। जमीन है बोलते हैं। सरकारी जमीन में आप पब्लिक स्कूल प्राइवेट कैसे चला सकते हैं? क्योंकि इसकी ये जो दस्तावेज हैं ये ऑनलाइन नेट पे भी मिला है
और हमारे चैनल को किसी ने बताया गया था कि आप यहाँ पे आइए और रिपोर्ट करिए कि सरकारी ज़मीन में पब्लिक प्राइवेट स्कूल कैसे चल रहा है। थोड़ा सा उसमें बताइए कि कैसे, या तो आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे। मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट के नाम से जो ये क्या बोलते हैं पट्टा वाला जो ये रहता हाँ है हाँ हाँ। उसका है। अच्छा, तो आपने अलॉट करवाया था? जी, किससे अलॉट करवाया था? ये हमारे यानी मेरे शादी से पहले की बात है 2005 में जो पर यहाँ से अभी ये हमने वाला सरपंच से निकला भी था, बात करी, अजीत उन्होंने जोगी बोला वाला, 10 साल पुराना स्कूल है, आप बोल रहे उस हैं 20 समय साल का है। पुराना। पर यहाँ से अभी हमने सरपंच से भी बात करी, उन्होंने बोला 10 साल पुराना स्कूल है, आप बोल रहे हैं 20 साल पुराना। 20 साल पुराना मेरे पास है ये। आपके पास? जगह पहले से था, हाँ, बना 10 साल हो गया। तो ये जमीन पहले आपने खरीद चुकी है? हाँ, पहले इसका पट्टा था, हाँ। है ना। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, बना हुआ हमारा यानी स्कूल बना हुआ। स्कूल तो हमारा 20-25 साल हो गए, मॉडल पब्लिक स्कूल खुले हुए जी। लेकिन इस जगह पर आए हमें 15 वर्ष हो गए। 10 नहीं, 10 से अधिक हो गए, 15 वर्ष। अच्छा, आपको 15 वर्ष हो गए? जी, इस वर्ष में इस स्कूल में आए इस स्कूल में आए हुए ना? जी, इस जगह मतलब पर आप आए। 15 वर्ष से इस स्कूल में एज अ हाँ, प्रिंसिपल वर्क हाँ। कर रही हैं? इस जगह पे। अच्छा जी। नहीं, मैं दोनों चीजों में कंफ्यूजन है कि जो हमारे पास रिपोर्ट आई है वो बोल रहे हैं कि ये सरकारी जमीन है, जी, तो आपके पास पट्टा है, आपने जी, उसको पट्टा अलॉट है कराया उसका। हुआ है, जी, वो आप दिखा देंगे? मैं भी अच्छा स्कूल में हुआ। थोड़ी रखे रहूंगी जी तो पट्टा आप बताइए, मतलब फिर कब ऐसा तक हो कुछ पाएगा? कागजी से उसको कोई स्कूल में थोड़ी ना रखता नहीं, है। तो कागज अगर आपके पास है तो आप मंगवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अरे तो मैं अभी थोड़ी मंगवा सकती हूँ भाई, स्कूल में हूँ तो मेरे पास चाबी वगैरह अलग जगह पे रहती है, तो मैं थोड़ी मंगवा सकती हूँ। है मेरे पास इसका प्रूफ है इसका। तो अभी हमने प्रिंसिपल महोदय से बात करी है, वो बोल रही हैं कि इस स्कूल, इस जमीन की उनके पास पट्टा है, और अगर पट्टा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिटी भास्कर आपको ये दिखाएगा। और मैम, मैं अनुरोध करूंगा कि आप वो मंगवा लीजिए डॉक्यूमेंट, वो इजी रहेगा। अब मेरे यहाँ भी स्कूल लगे हुए, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, कब तक, है कितने ना। बजे तक छुट्टी होगी मैम? मेरे यहाँ टाइम है छुट्टी होने में। कितना टाइम? मतलब एक छुट्टी होने का समय होता है ना स्कूल सुबह से, तो क्या उतना देर में हम भी फिर वेट कर लेंगे? मैं चाकू ले आऊँगी। नहीं तो आप मंगवा लीजिए किसी से, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है ना, आप मंगवा लो। दस्तावेज के हिसाब से तो ये पूरा हरा दिखता है मैप में, और ये पूरा अवैध है, मेरे को तो ऐसा लगता है। अभी हमने प्रिंसिपल से भी बात करी और वो बता नहीं पा रही है, वो बोल रही है पट्टा है। तो सरकारी ज़मीन में पट्टा की क्या महत्व होती है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन हमको एक प्रॉपर दस्तावेज चाहिए है, प्रूफ चाहिए है, जिसके थ्रू हम व्यूअर्स या आप लोगों को पता चले कि क्या ये अवैध है। सीजी भास्कर की रिपोर्ट से ये समझ में तो आ रहा है कि जिस तरीके से प्रिंसिपल ने बात करी वो घबरा गई है, और घबराना बनता भी है। अगर आप कुछ गलत काम करेंगे तो आपको डर सबसे पहले लगेगा। तो ठीक है, वेट करते हैं, 1:30 बजे स्कूल की छुट्टी होगी, उन्होंने बोला है कि आप थोड़ा वेट करिए, उसके बाद चीज़ें पता चलेगी। तो ठीक है, देखते हैं करके क्या निकलता है इसका निष्कर्ष। हम ये जो आपका स्कूल है ना, इसका हमारे पास आया था, किसी ने बताया है कि सरकारी ज़मीन है, और अभी मैं मैम से बात कर रहा हूँ जो प्रिंसिपल महोदय हैं, वो बोल रही हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट वगैरह है। तो वही मैं चाह रहा था कि एक बार अगर दिखा देते ना तो फिर हम लोग भी जाते। देखिए हमारे पास जो एक्चुअल में हुआ क्या था, हाँ ये जो पंचायत से जो अपने को पट्टा मिला था ना, हाँ हाँ पंचायत से जो पट्टा मिला था वो एक्चुअल में क्या था, जो वहाँ पे सिगरेट दे रहा है उसके सामने में हम लोगों को मिला हुआ था। सरपंच तो हर 5 साल में चेंज होना है सर। हाँ ठीक है, तो क्या हुआ था, वो किसी और को दिए थे, तो उसके अवैध में वो ये बोले थे कि आप कहीं पे भी अपना व्यवस्था कर लो। ठीक है। तो खाली जगह ये दिखा था। हाँ। और ये घास जमीन में नहीं है, इसलिए जमीन में जो था वो स्टेडियम बना हुआ है। ये किस ज़मीन में, वही तो पूछ रहा था मैं। जी भैया, ये हेलो, मैं पूछ रहा था, ये जो नक्शे में जैसे अभी हम लोगों ने ऑनलाइन भी देखा ना, हाँ, तो वो ये बोल रहे थे कि सरकारी ज़मीन है, तो मेरे को बस वही आप बता दो ना कि कैसे क्या है, वो बता दो बस। अच्छा ये है कि जो पट्टा मिला था ना हम लोगों को, हाँ अब गाँव का पट्टा चलता है, रजिस्ट्री वाला तो है नहीं। हाँ तो पट्टा जो मिला था ना, उसके अवैध में सरपंच साहब ने बोला था कि यहाँ पे आप व्यवस्था कर लो, जगह भी उन्होंने बताया था कि यहाँ पे आप कर लो करके। तो वहाँ पे अभी विगत 15-18 सालों से चल रहा है। हमारे पास गांव से रिलेटेड कि यहाँ पे स्कूल की जरूरत ऑलरेडी है, इसका भी लेटर हमारे पास है, अच्छा, मतलब साइन किया हुआ, गणमान्य नागरिकों का साइन किया हुआ, वो भी चीज है हमारे पास, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ कोई भी अवैध रूप में या कोई भी कुछ चीज चल नहीं रहा है, हाँ है ना। स्कूल ही है, कोई और कोई चीज नहीं चल रहा है। एक है। दूसरा, अभी मेरे भाई अभी रिसेंट में अभी बर्फी भी नहीं हुआ है भैया, है ना।
बरसी भी नहीं हुआ, अभी सुसाइड किए हैं इसी चीज को चलते हुए मैं बड़े भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वो जी हमको जी तो पता नहीं था, अभी सितंबर में उन्होंने 17 बताया तारीख वो। को पिछले हाँ, सितंबर में अभी बरसी है मेरे अगले महीना भैया। अच्छा उन्हीं की वाइफ है वो जिनसे आप बात कर रहे हैं। हाँ, एक इंसानियत के नाम पे सोचिएगा, रिपोर्टर के नाम पे मत सोचिएगा। अगर कंप्लेन के नाम पे आएंगे ना भैया, तो गांव का ना मुश्किल जितना पंचायत का जितना घर है ना उतना ही बचेगा भैया। अगर नहीं, रोड में, अच्छा अभी जाते जाते देखिएगा, रोड में पुराना कोटा बना हुआ था हाँ जी, उसको भी किसी ने अब वो कर लिया है। पुराना बस स्टैंड भी जो बना हुआ था ना भैया, हमारा बस स्टॉपेज नहीं है वहाँ। हाँ, पुराना जो बस स्टॉपेज बना था वहाँ होटल बना हुआ है भैया। बहुत सारे हैं, ऐसा मैं एक को नहीं गिनाऊंगा भैया। पर्टिकुलर किसी से मेरी दुश्मनी नहीं है, कहीं नहीं है। बात हो गई तो मैं बात निकाल रहा हूँ। हमारे साथ स्थानीय यहाँ पे मौजूद है और उन्होंने बताया है कि ये जो जमीन है ये अवैध है। मैं चाहूंगा कि इनसे भी बात की जाए और इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जाना जाए। भैया आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम रवि धीवर है। हाँ, प्रॉपर हम लोग भिलाई में रहते हैं। ये हमारा पैतृक गांव है। हमारा आना जाना यहाँ बहुत कम हो पाता है, तो हमारे अब्सेंस में इन्होंने लगभग वहाँ से लेकर यहाँ तक सब पार्टीशन कर कर के इन्होंने कब्जा कर लिया। और मेरे कहने पर, विरोध करने पर ये बोलते हैं कि जाओ पटवारी को बुला लो, तहसीलदार को बुला लो, जिसको बुलाना है बुला लो, कोई मेरा एक खंबा नहीं उखाड़ सकता। तो मैंने इसका आवेदन तहसील ऑफिस में भी दिया है और सुशासन तिहाड़ में भी अपना आवेदन दिया हुआ था, जिसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है। तो मैं जल्द से जल्द चाहता हूँ कि इसको तुरंत कार्रवाई करके इसको डिसमेंटल करा के इसको फ्री किया जाए इस ज़मीन को। अच्छा, आपने जब इन यहाँ के जो भू मालिक है जिन्होंने स्कूल बनाया उनसे जब बात करी तो उन्होंने आपको क्या बोला कि आप किसी से भी बता दीजिए? हाँ, आप जिस आपको जो करना है कर लीजिए, ना तहसीलदार और ना पटवारी मेरे खंबा और एक ईंट नहीं हिला सकता, ऐसा उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। जाओ तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो बोले। अच्छा, आपकी जमीन आप बता रहे थे आपकी भी यहाँ पे जमीन है, आपकी जमीन कौन सी पड़ेगी यहाँ पे? मेरी ज़मीन जस्ट ये सरकारी ज़मीन के जस्ट पीछे पूरे यहाँ से लेकर 400 फ्रंट मेरा ज़मीन है यहाँ पर। अच्छा, तो मतलब जो इनकी जो जमीन है इस जमीन के सामने ही स्कूल बना दिया गया है। अभी हम पटवारी से बात करने जाएंगे सुपेला, क्योंकि अब जब इनके ऑफिस में यहाँ पे बात करें तो उन्होंने बोला हम सुपेला ऑफिस में हैं। तो सुपेला ऑफिस जाके एक बार जानते हैं, उनको भी ये नक्शा दिखाते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। हमने अभी प्रिंसिपल से बात करी, लेकिन आपने देखा उनका हाल। तो शब्दों को बयां करना हमारा ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी फेशियल एक्सप्रेशन भी चीज़ें बयां करती है। तो चलिए देखते हैं पटवारी क्या बोलती हैं। सुपेला जाएंगे अभी हम और सुपेला निगम से पटवारी से बात करते हैं। हमें जैसे पता चला था अनीता साहू जी जो कि पटवारी हैं करंजा भिलाई की, वो निगम बैठी हुई हैं, मतलब सुपेला निगम में मौजूद थी। हमने उनसे बात करने की कोशिश तो करी पर उन्होंने ऑन कैमरा बोलने से साफ मना कर दिया। लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा ये हमको ज़रूर बताया है कि वो जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है और वहाँ पे अवैध तरीके से वो स्कूल को संचालित किया जा रहा है विगत कई वर्षों से। मैं आपको बताऊं कि वो कम से कम 5 से 10 साल पुराने उनका स्कूल है और अभी तक वो चल ही रहा है। हमने जब वहाँ पे बात किया तो हमसे किसी से फ़ोन पे बात करवाई गई थी कि नहीं इस तरीके से चीज़ें नहीं है, वो पट्टा पे है। पर पट्टा पे मान्यता प्राप्त नहीं की जाती है किसी भी सरकारी ज़मीन पे। आप अगर कुछ प्राइवेट यूज़ करते हैं, अपने निजी चीज़ के लिए कुछ चीज़ बनाते हैं, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दर्शक इस चीज़ के बारे में सोचें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, सरकारी ज़मीन पे कोई आदमी प्राइवेट तरीके से अपनी भूमि बनाता है, अपना स्कूल बनाता है और वो संचालित कर रहा है, तो ये कहाँ तक सही है। और मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम यहाँ पे सुपेला निगम आए थे, अनीता साहू जी जो कि पटवारी हैं वहाँ, उनसे बात करने, लेकिन उन्होंने ऑन कैमरा कोई भी बात करने से मना कर दिया गया। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सो डैट आपको हमारे चैनल पे ऐसी खबरें हमेशा मिलते रहेंगी। मेरा नाम है मोहित और मेरे कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं नितिन।